हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं प्रश्नावली 8 का ए क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम सॉल्व करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसके बारे में दोस्तों हम जानते हैं। आज देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हमारा दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? cos a इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान को निकालेंगे, इन सब के मान को निकालेंगे। इसके बाद देन इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, tan a को। ठीक, तो देखिए tan a वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो tan a बराबर कितना दिया है? 1 दिया है ना। चलिए अब बना लीजिए एक त्रिभुज, छोटा सा यहाँ बना रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थीटा हमारा क्या है? ए है ना। थीटा जब हमारा ए रहता है तो आप यहाँ पे रखिए, ठीक, थीटा को। तो हमारा ए क्या हो गया? ए हो गया, ए हमारा बी हो गया, ए हमारा सी हो गया। चलिए तो tan थीटा बराबर हमारा होता क्या है? tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब बटा आधार हो जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? यहाँ पे 1 दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार होता है। ठीक, लंब बटा आधार। अब देखिए इसमें लंब क्या है? BC है, लेकिन इसमें सिर्फ लंब दिया है ना, इसको आप 1/1 कर लीजिए। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब हमारा क्या है? 1 है, और आधार क्या है हमारा? ए भी 1 है। हमको क्या चाहिए? कर्ण निकालना है। चलिए कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक, ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे फिर BC का स्क्वायर प्लस कितना? AC का स्क्वायर। ठीक, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा लंब क्या है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 1 है, तो फिर 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा? AB स्क्वायर। ठीक, अब देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा? रूट में यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर कितना? 1 हो जाएगा। फिर AB बराबर हमारा कितना आ गया? यहाँ पे √2 आ गया। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा √2 हो गया ना, तो हमको किसका मान चाहिए? देखिए ए वाले थीटा, यहाँ पे जो ए वाला थीटा है वो सिर्फ ए वाले थीटा का ही मान यहाँ पे निकलेगा। जैसे क्या दिया है? cos a दिया है ना, तो cos a का मान इससे निकलेगा। साइन ने दिया, साइन ए का मान इससे निकलेगा। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा? देखिए cos a तो मतलब cos थीटा, यहाँ पे a है ना, तो क्या होता है? a आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है? आधार हमारा 1 है, तो हमारा आधार 1 हो गया। कर्ण हमारा कितना है? तो √2 है, तो कर्ण √2 हो गया। चलिए फिर क्या निकालना है? साइन ए। तो निकाल लेते हैं साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये लंब होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो हमारा साइन ए है, तो ए से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण हो जाएगा। 1/√2 ये भी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे साइन ए का मान हो गया। चलिए अब देखिए इसका मान हम निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे tan ए का मान निकल गया। अब हम यहाँ पे देखिए बी वाले जो हमारा यहाँ पे थीटा दिया है उसका निकालेंगे। तो tan b से निकालेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ठीक, चलिए तो tan b बराबर हमारा क्या होता है? हम जानते हैं tan थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है। इसमें लंब तो दिया है कितना? √3 दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया। आधार को आप 1 बना लीजिए। चलिए तो यहाँ पे बनाते हैं हम त्रिभुज। अब देखिए क्या है? थीटा b है, तो जो थीटा है उसको यहाँ पे रखिए ताकि आपको परेशानी ना हो कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण है। अगर यहाँ पे आप रख रहे हैं तो ये लंब होगा, ये आपका आधार होगा, ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। तो चलिए यहाँ पे थीटा हमने b को रख दिया है। तो लंब बटा आधार, तो हमारा अगर b हो गया तो हमारा a होगा, b होगा, a हमारा क्या होगा? c होगा। तो लंब है, लंब हमारा a है ना, तो ये √3 हो गया। आधार हमारा 1 है, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम कर्ण को फिर निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब BC स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर तो AC का स्क्वायर प्लस आधार तो AB का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये दो उठ के यहाँ पे अगर रूट बना लेगा इधर पक्ष में, तो AC का स्क्वायर मतलब यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, तो √3 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस अब AB का स्क्वायर ना, AB क्या 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर तो रूट में देखिए क्या है √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4, तो 4 बड़ा कितना यहाँ पे 2 हो गया, मतलब हमारा BC जो कर्ड है कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है, B वाला थीटा कहाँ पे है, एक cos B निकालना है और एक हमारा sin B निकालना है। ठीक, चलिए निकालिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए जगह तो है, हाँ यहीं पे निकाल देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं। तो क्या यहाँ पे cos B, तो cos B बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं हमारा cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ड, तो cos B आधार बटा कर्ड, आधार हमारा क्या है A है, कर्ड हमारा क्या है A है, मतलब 1/2, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। चलिए अब फिर हमको क्या निकालना है sin A, तो चलिए यहीं पे sin A निकाल देते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ड ना, इसमें लंब क्या है तो √3 है, कर्ड क्या है 2 है, तो कितना हो गया √3/2, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे sin A का sin B ना, sin B का मान हो गया। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पे हमने जो निकाला है cos A sin A और यहाँ पे निकालना है cos B sin B। चलिए वैल्यू रखिए। अब cos A का मान हमने क्या निकाला है 1/√2, तो इसका मान 1/√2 हो गया, फिर इंटू cos B का 1/2, तो cos B का 1/2 हो गया, माइनस अब देखिए sin A का हमने क्या निकाला है 1/√2 इंटू sin B, तो sin B हमारा क्या है √3/2 है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कटेगा नहीं, सामने सामने गुणा करिए तो 1 1 के 1 हो गया, बटे 2 का गुणा √2 में तो 2√2 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे फिर गुणा करिए तो √3 का गुणा 1 में तो √3 हो गया, बटा 2 का गुणा √2 में तो 2√2 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो हर है बराबर है, तो हर को एक बार यहाँ पे लिख लीजिए और ऊपर जोड़ लीजिए, घट रहा देखिए अगर घट रहा तो घटा दीजिए, जोड़ रहा तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे माइनस लगा है तो घट रहा है, तो 1 -√3 और यही हमारा क्या है दोस्तों इसका cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमारा 27वां क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमको दिया हुआ है क्या tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, देखिए अगर हम सोचें कि tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर कैसे आया होगा, देखिए यहाँ पे भी हमको दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो मतलब अगर इसका हम स्क्वायर करें तो हमारा स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर अगर इसका हम स्क्वायर करें तो हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर किस में होता है a प्लस बी पे होल स्क्वायर में। ठीक, चलिए तो वही हम क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए तो लिखिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना 2। अब देखिए दोनों पक्षों का हम होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, चलिए इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी हम क्या कर रहे हैं होल स्क्वायर कर रहे हैं इस पद को लेके। चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, चलिए अब फिर देखिए अभी हम क्या करेंगे a प्लस बी का इसमें होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे हम चलिए लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब इसी की बेस पे इसको सॉल्व करिए। अगर हम इसको a मान लें दोस्तों,
इसको बी मान ले, ए है, ए बी है, ठीक। इसी की वजह से हम थोड़ा समझने के लिए आपको ऐसे कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा ए ना, तो क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब टेन का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस लगा है तो प्लस लगाइए, बी स्क्वायर हमारा क्या कॉट है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अब क्या 2ab, तो 2 फार्मूले में है ना, ए क्या है टेन थीटा, बी क्या है कॉट थीटा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा जगह ले रहा है, ठीक। यहाँ पे ले लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। चलिए देख लीजिए, तो बराबर, अब देखिए फार्मूला लग गया ना। अब इसका भी तो हमको होल स्क्वायर करना है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है ना, लेकिन सबसे पहले आप ये करिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए 2 इंटू, यहाँ पे क्या है टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा को लिख लीजिए, फिर इंटू, अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है ना, तो काट कैसे होता है, टेन का उल्टा 1/काट होता है, ठीक। अब टेन का उल्टा 1/काट हो गया, तो काट का उल्टा क्या हो जाएगा 1/10, तो काट के स्थान पे 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा 1/10 थीटा। ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्यों कर रहे हैं वाला, देखिए रिवर्स वाले में ठीक होता है, ठीक। ये क्या होता है, काट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/काट थीटा। चाहे इसके स्थान पर 1/काट थीटा लिख दीजिए, इसको स्थिर रखिए, या फिर इसको स्थिर रखिए, इसके स्थान पर 1/काट थीटा लिख देंगे, ठीक। इसके स्थान पे ए, इसके स्थान पे, जरूरत पड़ने पे आप लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी को, ठीक। चलिए देखिए, अब कितना हो गया बराबर 4, ओके। अब देखिए ए टेन थीटा हमारा कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचा कितना, चलिए इस पेन से लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर कितना, यहाँ पे 4 बचा हमारा, 4 बचा ना, ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे 2 बचा, बराबर कितना 4 हुआ। अब 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे कितना है 4, ये प्लस का 2 है, इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस कितना 2 हो गया। चलिए तो कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हमारा 2 आ गया। और यही हमको ज्ञात करना था, ये जो हमको दिया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है कितना 2 है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन दिया है, यदि साइन ए बराबर कास ए तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको इसका मान निकालना है, इसका देखिए जब हमको टेन मालूम होगा, सेक मालूम है, तभी तो हम मान निकाल पाएंगे ना। तो चलिए इसी से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे साइन ए बराबर कुछ दिया था, मतलब बटे के रूप में, लेकिन अब की बार क्या दिया है, साइन ए बराबर कास ए दे दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, साइन ए बराबर आपको क्या दिया है कास ए दिया है ना। तो दोस्तों क्या इसमें हम अगर देखिए 1 का गुणा कर लें, इसमें 1 का गुणा कर लें, 1 का हम गुणा कर रहे हैं, ठीक। अगर 1 का इसमें हम गुणा कर लेंगे तो क्या ये हमारा आ जाएगा साइन ए, इसको हम बटे में ला सकते हैं कास को, क्योंकि गुणा में हो गया। तो देखिए इसमें गुणा करा, इसमें हम क्या करेंगे, भाग करा देंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग कराएंगे तो कास ए बराबर कितना 1 आ गया, हो गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपन कास को क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं ना। तो 10 ए बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। चलिए अब 10 ए बराबर हमारा 1 हो गया ना, तो यहाँ पे लगा दीजिए वही त्रिभुज
समकोण वाला। ठीक, अब देखिए इसमें थीटा क्या है, ए है ना, हमने कहा था जो भी आपको थीटा दिया रहे वो यहाँ पे आप लिखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर यहाँ से देखिए हम जानते हैं हमारा लंब होता है ना, ए हमारा आधार होता है, ए हमारा कर्ण होता है। देखिए अगर ए आप यहाँ पे रख देंगे, ये जो ए थीटा यहाँ पे बन रहा है अगर यहाँ पे रख देंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके सामने की भुजा लंब होती है, ए जो यहाँ साइड में रहती है आधार होती है, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो आपको ए पक्का मालूम है कि जो हमारी खड़ी पाई है हमारी क्या है, लंब है, यहाँ पे है तो हमारी क्या है, आधार है। कॉर्ड तो कभी चेंज होता नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ए दिया है ना, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा ना, यहाँ पे बी, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, सी हो गया। ठीक, चलिए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, वही टेन ए बराबर लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। चलिए लंब बटा आधार हो गया ना, तो लंब हमारा क्या है, एक है, आधार भी हमारा एक हो जाएगा, इसको हम एक बटा एक लिख सकते हैं। तो लंब हमारा क्या है, एक है, आधार हमारा क्या है, एक है, या फिर इसको इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिए, लंब क्या, BC बटा AC। चलिए ये भी सही है। अब निकालना हमको क्या है, यहाँ पे कर्ण निकालना है। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। ठीक, अब लंब यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, AB है ना, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो चलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा 2 है जब उस पक्ष में जाएगा घात में क्या करेगा, भाग करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो भाग करेगा तो 1/2 बनाएगा। हम रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं, इसलिए हमारा एक क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो BC हमारा क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AC क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 कितना हो गया यहाँ पे, 1 तो 1 + 1 हो गया, ये बराबर कितना आ गया हमारा, √2 आ गया। तो हमारा जो AB निकल के आया है कर्ण, वो हमारा क्या है, √2 है। चलिए अब हम यहाँ पे मान रखते हैं डायरेक्ट, कैसे, क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर A दिया है -2 sec स्क्वायर A प्लस कितना, 5 दिया है। ठीक, अब देखिए बारी बारी से इसको निकालेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट रख रहे हैं। कैसे, आप भी डायरेक्ट रखिएगा। ठीक, तो कितना, 2 गुणे, अब 10, तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार होता है, 1/1 ना, तो 1/1 का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, 1/1। देखिए अगर 1/1 करेंगे तो इसका मतलब 1 ही होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा है। फिर -2 × सेक क्या हो जाएगा, हम जानते हैं हमारा कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कास क्या होता है, 1/sec, मतलब उसका उल्टा 1/sec क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है, यहाँ पे √2 है, आधार क्या है, 1 है, तो √2/1 का मतलब √2, इसका होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक, देखिए ये क्या, √2 था ना, बटा 1, यहाँ पे √2/1 मतलब कर्ण बटा आधार, तो 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमने वहाँ पे √2 से लिख दिया। ठीक, चलिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 गुणे कितना हो गया, 1, तो 2, फिर माइनस यहाँ पे 2 गुणे, अब √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर हमारा 2 होता है। कैसे, देखिए √2 का अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये जो रूट होता है इसका 1/2 होता है, घात के रूप में 1/2 होता है। अगर यहाँ पे 2 का पावर 1/2 करेंगे, फिर यहाँ पे इस 2 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 2 कैंसिल हो गया ना, बचा कितना, 2 का पावर 1, मतलब यहाँ पे 2, इसलिए यहाँ पे √2 का हम जानते हैं स्क्वायर करने पर डायरेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक, चलिए 2 हो गया प्लस कितना, 5 हो गया, फिर 2 माइनस 2 दूनी कितना हो गया, 4, फिर प्लस कितना, 5। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले क्या होता है, जोड़ होगा, तब इसके बाद घटाव होगा। तो जोड़ेंगे, a प्लस में है, a प्लस में है तो प्लस प्लस क्या जुड़ जाएगा, तो 5 2 कितना हो गया, 7, माइनस कितना, 4। तो आंसर दोस्तों हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 3। ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए लिख लीजिए। अब हम 29वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो चलो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 29वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए के मान परिकलित कीजिए। अब परिकलित कहने का मतलब मान ही ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है tan ए और यहाँ पे कास ए का हमको मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं। कर्ण, आधार, लंब सब याद कर लेंगे तो हम आसानी से कास ए और tan ए को निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। ओके, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब हमारा लंब बटा क्या कर्ण होता है ना, तो लंब हमारा क्या है 3 है, कर्ण हमारा क्या है 4 है। चलिए यहाँ पे बना लीजिए आप त्रिभुज को। पहले समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे थीटा क्या ए है ना, तो रख दीजिए ए को। तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ओके, चलिए अब देखिए लंब क्या है हमारा 3 है ना, तो लंब हमारा क्या है 3 है, तो ये हमारे पास 3 हो गया। कर्ण क्या है 4 है, तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों निकालिए क्या आधार। आधार चलिए निकालिए। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आधार हमारा क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है हमारा AB है, तो AB का स्क्वायर। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में थे ताकि आपको समझ में आए लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। ठीक, फिर माइनस हमारा लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। चलिए तो AC याद करिए। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या AB स्क्वायर ना, AB स्क्वायर। तो चलिए एक बार लिख दीजिए AB स्क्वायर, फिर माइनस क्या BC स्क्वायर। तो AC बराबर AB क्या है यहाँ पे, AB हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9, तो घटाने पे कितना आ गया 16 माइनस 9 कितना 7 आ गया। और 7 का मान यहाँ पे हम निकाल नहीं पाएंगे, अगर निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा। तो ये हमारा क्या √7 हमें यहाँ पे हमारा आ गया है आधार। चलिए अब कास ए ज्ञात कर लीजिए। देखिए कास ए, तो हम जानते हैं कास ए हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें हमारा क्या है √7 है, कर्ण क्या है हमारा यहाँ पे 4 है। तो चलिए आधार क्या है AC और कर्ण हमारा क्या है AB बराबर √7, तो √7 बटा कितना 4। चलिए अब निकाल लीजिए tan ए को। तो tan ए, अब सबसे पहले tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है इसमें BC, आधार क्या है AC। तो देखिए 3/√7 हो जाएगा। ठीक, 3/√7। ये हमारा क्या हो गया tan ए का मान हो गया, ए इसका और ए इसका। ठीक दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है दोस्तों यहाँ पे हमको क्या दिया है sec दे दिया है। जो हमारे 6 होते हैं 6 में से हमको क्या दिया है यहाँ पे 1 दे दिया, 5 हमको ज्ञात करना है। क्या साइन ज्ञात करना है, फिर कास ज्ञात करना है, tan ज्ञात करना है, कॉट ज्ञात करना है, sec तो ज्ञात करना नहीं है, आपको कोसेक ज्ञात करना है। ठीक, इन 5 को हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है sec थीटा बराबर हमको दिया है 13/12। ठीक, अब sec थीटा बराबर होता क्या है यहाँ पे देखिए दोस्तों, sec थीटा बराबर हमारा होता है कास बराबर
आधार बटा कर्ण होता है, उसका उल्टा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है कर्ण बटा आधार। चलिए बना लीजिए, चलिए यही बना लेते हैं, ठीक, यहाँ बना लीजिए। अब देखिए थीटा दिया है ना, तो थीटा देखिए यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो ए क्या हो जाएगा, इसको ए बना लीजिए, इसको बी बना लीजिए, इसको सी बना लीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, 13/12 दिया है, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण इसमें क्या है हमारा, AC, AC कर्ण है, आधार क्या है BC, तो कितना 13/12 हो गया। चलिए हमको लंब निकालना है, तो लंब निकालिए। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, हमको लंब निकालना है। लंब हमारा क्या है, AB है ना, इसका मतलब AB का स्क्वायर, कर्ण AC का स्क्वायर, आधार BC का स्क्वायर। चलिए तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे रूट लग जाएगा, क्योंकि घात 2 यहाँ पे जो जा रही है बटा 1/2 बना रही है वहाँ पे जाके, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। चलिए तो AB बराबर रूट में मान रखिए AC क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस BC क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर रूट में 13 तरह में 169 169 माइनस 12 बराबर में 144। चलिए दोस्तों घटा दीजिए, कितना आ गया हमारा, 169 में से हम 144 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक, घटाने पर। तो हमारा क्या हो गया, अब देखिए 25 का हम जानते हैं हमारा वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो हमारा AB कितना आ गया 5। अब देखिए कितना है 5 ना, तो 5 हो गया। अब निकालना क्या था हमको, साइन थीटा निकालना है और कास थीटा निकालना है। और चलिए दो यहाँ पे थोड़ा जगह खाली बढ़ा लेते हैं, तो कास थीटा थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं और टेन थीटा, फिर इसके बाद हमको कॉट थीटा, इसके बाद चलिए कोसेक यहाँ पे निकाल देंगे, कोसेक थीटा, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए साइन थीटा ना, अब साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण होता है, तो मतलब AB बटा AC, तो AB बटा AC, तो AB हमारा क्या है यहाँ पे 5 है ना, तो 5 बटा AC क्या है 13, तो 13 हो गया। चलिए अब देखिए कास थीटा, तो कास थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार बटा कर्ण का मतलब BC बटा AC, तो BC बटा AC, तो हमारा आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13, तो 12 बटा 13। चलिए टेन निकालिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या है AB, आधार क्या है BC, तो AB बटा BC, तो मतलब लंब बटा आधार ना, तो 5 बटा 12 ना, तो 5 बटा 12। चलिए कॉट थीटा निकालिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, अगर टेन लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा, मतलब BC बटा AB, तो BC बटा AB उल्टा कर दिए, 12 बटा कितना हो जाएगा 5, 12 बटा 5। अब कोसेक निकालना है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का ना, तो साइन क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक, तो कर्ण क्या है AC है, लंब क्या है AB है, तो कर्ण बटा लंब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दिए 13 बटा 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 31वां क्वेश्चन, अब चलिए सॉल्व करिए इसको। क्या दिया है, दिया है 3 cot A बराबर 4, इसके बाद कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 - 10² A
बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, क्या ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है आपस में, ये हमको जांच करना है। ठीक, इक्वल का साइन ही मतलब दिखा रहा है कि क्या दोनों बराबर हैं। चलिए अब जांच करेंगे। सबसे पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? दिया है 3 काट ए बराबर 4। तो 3 काट ए बराबर कितना? 4 दिया है ना। तो चलिए अब ये जो हमारा 3 है इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? काट ए बराबर 4 बटा हमारा 3 हो जाएगा ना। सही है। अब देखिए काट ए बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं काट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, अगर टेन लंब बटा आधार होता है तो काट हमारा क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। ऊपर वाला हमारा क्या है? आधार है ना, आधार है। नीचे वाला हमारा क्या है? लंब है। चलिए तो बना लेते हैं। यहाँ पे बना लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए ए है ना, ए यहाँ पे कर दीजिए, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, मतलब ए बी सी चलिए या फिर ऐसे चलिए। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, लंब बटा आधार ना, तो लंब ए से देखेंगे तो लंब ए है, आधार ए है, आपको भी मालूम है। तो 4 बटा 3, तो ये हमारा क्या है? 4 है लंब, सॉरी आधार ए है और लंब ए है। तो आधार क्या है? 4 है ना, आधार 4 लंब 3। तो आधार 4 है, लंब कितना? 3 है। हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए, तभी हम उसको ज्ञात कर पाएंगे। चलिए कर्ण ज्ञात करिए। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक दोस्तों, चलिए अब मान रख दीजिए या फिर एक बार आप इंग्लिश में कर दीजिए। तो क्या ए बी स्क्वायर बराबर लंब क्या है? बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, फिर प्लस आधार क्या है? ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए मान रखते हैं ना, बार बार इसी में लिखना अच्छा नहीं लग रहा। तो बी सी क्या है? बी सी हमारा 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए सी क्या है? 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर बराबर तो रूट में 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16। तो कितना हो गया हमारा? 25। 16 9 हमारा 25 हो गया ना। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? यहाँ पे 5 होता है। तो हमारा जो कर्ण आया है ए बी वह कितना आया है? 5 आया है। चलिए 5 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं? जांच करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया है। चलिए तो हम जानते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट रखेंगे। ठीक, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन क्या होता है? टेन थीटा लंब बटा आधार, मतलब टेन ए लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? 3, आधार क्या है? 4 ना, 3 बटा 4। तो क्या हो जाएगा? 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, फिर बटे, फिर 1 प्लस, ये भी तो 10 ही है, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। इसमें क्या देखिए, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया और कुछ अंतर यहाँ पे नहीं है। चलिए तो अब फिर 1 माइनस 3 त्रिका 9। देखिए जब यहाँ पे कोष्टक टूटता है दोस्तों, तो 3 पे भी घात लगेगी स्क्वायर की और 4 पे लगेगी, सब पे समान घात लगती है। चाहे जितने अंक अंदर कोष्टक में रहेंगे, अगर उनका स्क्वायर लगा या क्यूब लगा है, सब पे समान घात लगेगी कोष्टक टूटने के बाद में। तो 3 का स्क्वायर कितना? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटा 4 चौका 16, फिर बटे 1 प्लस इसका भी 9 बटा कितना? 16। चलिए अब देखिए दोस्तों, 16 1 के 16, 16 में से 9 गए कितना? 7, तो 7 हो गया, बटा कितना? 16 बटे, अब 16 1 के 16, 16 में 9 जोड़ दीजिए, प्लस है ना, तो 16 1 के 16, 16 में 9 जोड़े, 16 में कितना हो गया? 25। तो 25 बटा कितना हो गया हमारा? 7 हो गया। ओके, बराबर यहाँ पे लगाए। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर यहाँ पे हमारा आ गया, देखिए यहाँ बटे 25 करना ना, नहीं सही है, 16 करना है ना। देखिए 16 1 के 16, 16 9 कितना? 25, 25 बटा 16 कहना है। मैंने गलती से इसको साथ ले लिया। ठीक, देखिए ए 16 से कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो कितना आ गया? 7 बटा 25। तो 7 बटा हमारा कितना हो गया? 25 हो गया।
चलिए इसमें हमारा 7/25 आ गया। अब उसमें हम देख लेते हैं फिर क्या दिया है, कास ए दिया है। ठीक, कास ए दिया है ना, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा। देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, लेकिन हम अधिकतर याद करते हैं थीटा ना, थीटा याद करते हैं, तो हम थीटा से ही देख लेते हैं। फिर ए तो वहाँ पे बन ही रहा है। चलिए, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो वहीं ए बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक, तो 3/5, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। चलिए फिर कितना 4, देखिए अब कोष्टक टूटेगा ना तो समान घात लेगी, तो 4 का स्क्वायर 16/5 बचे 25 माइनस 3 त्रिक 9, 5 बचे 25। अब देखिए दोस्तों क्या है, हर समान है। जब हर समान रहता है तो हम क्या करते हैं, जो अंश होता है अगर जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, माइनस है तो घट रहा है, तो यहाँ पे जब हर समान है तो एक बार 25 करिए, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्या, एलसीएम बोलते हैं ना, वैसे कर लीजिए। फिर 16 माइनस 9 सिंपल में ऐसे कर लीजिए। अब 16 में से 9 के कितना 7/25। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा क्या आ रहा है 7/25, इसमें हमारा 7/25 है, मतलब जांच क्या है, सही है कि दोनों हमारे क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। दिख रहा है? ठीक दोस्तों, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद 32वां। चलो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका ये जो B है कोण भी क्या है, समकोण है। AB बराबर 24, इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का हमको मान ज्ञात करना है किसका, साइन ए इंटू कास ए का। इंटू नहीं है, साइन ए और कास ए, सिंपल इंटू नहीं है। ठीक, और दूसरा क्या है साइन से और कासी का, मतलब अलग अलग इनका क्या करना है, हमको मान निकालना है। ठीक दोस्तों, चलिए हाँ यही है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, और B क्या है समकोण है। तो समकोण कहाँ पे बन रहा है, समकोण कहाँ पे बन रहा है, समकोण जहाँ पे दो लंबवत रेखाएं मिलती हैं वहाँ पे समकोण बनता है। तो समकोण यहाँ पे बन रहा है ना, सही है, समकोण यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा ना, B, तो हमारा ए है, ए B है, ये हमारा क्या है C है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB हमारा A है, लंब है ना, तो 24 सेंटीमीटर। चलिए फिर कह रहा है कि BC 7 सेंटीमीटर, BC आधार क्या है 7 सेंटीमीटर है, और नहीं दिया है, कर्ण हमको निकालना है। ठीक, चलिए तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, कर्ण क्या है हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए अब बार बार स्क्वायर मत लगाइए, यहाँ पे आप मान निकाल लीजिए AC का। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ये सब हो जाएंगे, मतलब AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं AB का मान। तो AB हमारा कितना है 24। चलिए AB हमारा कितना है 24, इसका स्क्वायर प्लस, और ये क्या है BC 7, तो कितना हो गया 7 हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है 24 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए सबको 24 का स्क्वायर मालूम नहीं रहता, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। देखिए हम बता भी देते हैं कैसे आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए आप कहना क्या है 24
ए इसका स्क्वायर निकालना है ना। चलिए, ये लास्ट वाली संख्या है, सिर्फ 2 डिजिट के लिए है, ठीक। ये लास्ट वाली संख्या है, इसको क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे इसका। तो 4 का स्क्वायर 16 ना, तो चलिए 16 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो 4 हो गया, ठीक। चलिए सिंपल हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब इन दोनों इनका गुणा करिए, 4 दूनी 8, अब 8 गुणा इस घात में, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के आप ऐसे जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6, 7 और 5, कितना गया, 576 आ गया ना। अब 7 सत्ते 49, यहाँ पे लिख दीजिए 576 प्लस 7 सत्ते 49, जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 49, तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 12 की 2 हासिल 1, 625 आ गया, ठीक। चलिए 625 हमारा आ चुका है। 600 कितना हो गया, 25, और 625 हमारा क्या होता है, 25 25 ही में 625 होता है, ठीक। इस पे से कि नहीं, इस पे से, चलिए 25 25 ही हमारा कितना होता है, 625, और यही 25 हमारा क्या है, AC है, कर्ण है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए 25 हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे मान निकाल लीजिए, कितना है, साइन A है, तो साइन A है ना, तो साइन A यहाँ पे है, तो निकालिए। अब देखिए A के सामने क्या है, BC है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपकी कौन सी भुजा पड़ेगी, ABC पड़ेगी ना, तो BC इसके हिसाब से A लंब होगा, A आधार होगा, जो सामने पड़ता है वो लंब होता है, और यहाँ साइड वाला क्या आधार हो जाएगा। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता, कर्ण तो कर्ण है। तो 7, देखिए साइन है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, तो लंब A है, कर्ण हमारा क्या है, A है, तो मतलब BC बटा AC, तो क्या हो जाएगा, BC बटा AC ना। तो BC हमारा कितना है, BC हमारा 7 है, तो चलिए BC 7 बटे AC क्या है, 25, तो 7 बटा कितना, 25 हो गया, ओके दोस्तों। चलिए अब इसका निकाल लीजिए, देखिए अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक। चलिए अब इसका निकाल लीजिए कास का, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे कास A है ना, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, चलिए आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे देखिए इसके सामने पड़ रहा A लंब हो गया, जब A लंब हो गया तो A तो आधार हो गया, आधार बटा कर्ण, तो मतलब A आधार है, A हमारा क्या है, कर्ण है, तो AB बटा AC, तो AB बटा AC, AB कितना है, 24 बटा 25, ओके। चलिए अब देखिए साइन C आ गया, चलिए यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं, ओके। अब देखिए साइन C आ गया, तो साइन C यहाँ आप C से देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो इसके सामने क्या, ये तो लंब होता है, इस सामने पड़ रहा है, लंब है, ये आधार है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, तो कितना लंब बटा कर्ण, 24 बटा 25, मतलब AB बटा AC, तो AB बटा AC 24 बटा 25, 24 बटा कितना, 25 हो गया। चलिए अब देखिए फिर कास C, तो C से हम देखेंगे तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके सामने A पड़ा है तो लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ये हमारा कर्ण, तो मतलब BC बटा AC, BC बटा AC सही है। चलिए तो मतलब 7 बटा कितना, 25 हो गया, ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से जब हम देखेंगे जो भुजा हमारे सामने पड़ेगी, वहाँ से देखने पे जो भुजा हमारे सामने पड़ेगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से यही भुजा आ रही है हमारी ये वाली ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जब ये लंब हो गई तो कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो कर्ण है, तो ये अपने आप आधार हो गया। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसके सामने जाइए ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जो सामने पड़ता है वो लंब होता है, अगर ये लंब हो गया तो कर्ण चेंज होता नहीं, ये आधार हो गया। ऐसे ही देखना है, ठीक, एंगल से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, चलिए दोस्तों देखिए 33वां क्वेश्चन दिया है, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, 15 काट A दिया है,
15 cot A इक्वल टू 8। चलिए अब 15 को ट्रांसफर करिए, यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, इस बच्चे जाके भाग करेगा। चलिए तो काट ए बराबर हमारा कितना हो गया 8/15। तो काट थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा लंब। तो ए हमारा क्या है, आधार है, ए हमारा क्या है, लंब है। ठीक, चलिए अब बना लीजिए। ए दिया है थीटा में, तो यहाँ पे रख दीजिए, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। यहाँ पे क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, कन्फ्यूजन खत्म। अगर यहाँ पे करते तब तो ये देखते कौन सा सामने पड़ रहा है, ठीक, और कौन सा साइड में पड़ रहा है। चलिए अब देखिए, आधार बटा लंब बना, तो आधार हमारा क्या है, ए सी, लंब क्या है, बी सी। तो आधार ए और लंब ए, तो आधार हमारा कितना है 8 और ये कितना है 15। चलिए अब हमको इसको मालूम करना है, चलिए मालूम कर लीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, कर्ण तो भाई कितना है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, बी सी का स्क्वायर, आधार कितना है, ए सी का स्क्वायर। चलिए अब मान रख देते हैं, ओके। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट में बी सी कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर रूट में 15 15 में 225, 8 अठाई 64। चलिए तो जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 4 9 6 2 8 289। और 289 का वर्गमूल क्या होता है, हम जानते हैं हमारा 17 17 में क्या होता है 289। ये 17 का क्या है, स्क्वायर है। जब ये 17 का स्क्वायर तो कितना जाएगा 17, तो हमारा ए सी कितना आ गया 17, ये हमारा कितना हो गया 17 हो गया। ओके, चलिए अब साइन ए ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए, ये लंब है, ए क्या है, कर्ण है, तो मतलब बी सी ए बी। तो बी सी बटा ए बी, तो बी सी कितना है 15 बटा कर्ण क्या है 17, 17 हो गया। चलिए सेक ज्ञात कर लीजिए। तो सेक ए बराबर, तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या आ गया, कर्ण बटा आधार, उसका उल्टा। तो कर्ण क्या है, ए है, आधार क्या है 8 है, मतलब ए बी बटा ए सी, मतलब 17/8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज यहीं तक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जो बताएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कौन सा नहीं स्टार्ट हो रहा है, आपको इस अपडेट मिलती रहे। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।